जी बोलिए। मुझे ये मूर्तियाँ बेचनी थी। दिखाइए। अरे सतीश, अरे अभी तक तेरा काम ही खत्म नहीं हो रहा है? जी अपनी मूर्तियाँ बेचना चाहती है। बेटा दिवाली की पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए लेन देन हमने बंद कर दिया है। एक काम कर, तू कल आ जा। अरे अंकल एक बार देख तो लो, एकदम खरे सोने की है। और अब देखो लक्ष्मी जी खुद चल कर आई है, तो क्या इन्हें नाराज करके वापस करोगे? देख लो एक बार। ठीक है। बाबूजी ये तो। अरे हाँ, एकदम करी सोने की। बेटा ये तुझे मिली कहाँ से? सड़क पर चल रही थी और आसमान से टपक गई। अरे तुम्हें क्या करना, कहाँ से मिली? कीमत बोलो। बेटा ऐसा है कि ये खरे सोने की है, और जब तक इसका वजन नहीं करेंगे ना, तब तक इसका असली मोल पता ना चलेगा। बेटा तुम रुको, हम इसका वजन करके असली मोल पता करके आते हैं। चलो बेटा। इन मूर्तियों के बिना तो अंतरा भवन में क्या बवाल हो रहा होगा ना। देख लिया तुमने? तुम्हें अब भी लगता है कि अलीशा को कमरे में बंद करना बहुत बड़ी सजा थी? देख रही है वो क्या करके गई है? हमारी खानदानी मूर्तियां चुरा के गई है वो भी आज दिवाली के दिन। 50 साल कुंडल, 50 साल से वो मूर्तियां हमारे परिवार का हिस्सा थी। हर साल दिवाली पे हम उन्हीं की पूजा करते थे, लेकिन इस साल हम नहीं कर पाएंगे कुंदन, क्योंकि अलीशा उन्हें चुरा के ले गई है। तुम अब भी चाहती हो कि मैं उसके साथ प्यार से, नरमी से पेश आऊं? अब भी तुम उसकी तरफदारी करोगी? मां ने बिल्कुल ठीक कहा है। आखिर है तो वो अंतरा की बेटी ना। खुराफाती दिमाग चैन से कहां बैठेगा? सब कैसी बातें कर रहे हो? आपकी भी बेटी है ना, वो सिर्फ अंतरा की बेटी नहीं है। कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं आप अपनी बेटी के बारे में? और ये भी तो हो सकता है ना, आपकी दी हुई सजा की वजह से चिढ़ के उसने एक कदम उठाया हो। मतलब ये भी मेरी गलती है गुड्डन? ना डांटू, ना सजा दूं, ना सख्ती से पेश आऊं, बस प्यार देता रहूं, भले ही उसकी ऊट पटांग हरकतें बढ़ती क्यों ना जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं जिंदल साहब। तुम्हें लगता है कि मैं खुद अपनी ही बेटी हमारी बेटी जिंदल साहब। हाँ गुड्डन, वो हमारी बेटी है, लेकिन उसे सुधारने का तरीका हमारा हरगिज़ एक नहीं है। मुझे ना तुम्हारा तरीका समझ में ही नहीं आता है, और तुम्हें मेरा तरीका समझ में नहीं आता है। लेकिन सच तो यह है कि मैंने जब जब अलीशा से अपने अंदाज में बात करने की कोशिश की, उसे सुधारने की कोशिश की है, तुम बीच में आई हो और तुमने मुझे रोका है और मैं रुका भी। लेकिन अब और नहीं। मैं अलीशा की हर बदतमीजी, हर हरकत माफ कर सकता हूं, लेकिन चोरी मैं हरगिज माफ नहीं करूंगा गुड्डन। क्या करने जा रहे हैं आप? कमिश्नर, हमारी बात मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जिंदा साहब बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। वो जितने जिद्दी वो है ना, उतनी जिद्दी उनकी बेटी। वो समझ क्यों नहीं रहे? समझाइए ना उन्हें। और ऊपर से अलीशा कहाँ है, किधर है, कुछ पता नहीं। हाय रे माँ का दिल। उफ, तुम ना जबरदस्ती लगी हुई हो। अब देखो तुम जैसे तैसे यंगेस्ट सास तो बन गई, लेकिन यंगेस्ट माँ बन पाना तुमसे ना हो पाएगा। हमारी नजरों में हम एक सास और एक माँ दोनों हैं रेवती, और ये बात हमें तुम्हें साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे बारे में जो सोचती हो ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात अलीशा का पता लगाने की, तो वो हमसे हो पाएगा। ठीक, देखते। क्या प्रॉब्लम है आपको? समझ में नहीं आ रहा है क्या हम बिजी हैं? गुड्डन जी, मैं त्रिभुवन बोल रहा हूँ। आपके घर पर आया था ना शुभ मूर्तियां रखने के लिए। सॉरी त्रिभुवन जी। जी बताइए क्या बात है? दरअसल बात ये है कि मेरी दुकान पर एक
16-17 साल की लड़की आई है सोने की मूर्तियां बेचने के लिए। अब वो लड़की कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मूर्ति लेके आई है बेचने के लिए वो आपके घर की है। छोड़ो, अरे छोड़िए, क्या करें? सासू माँ कुछ कीजिए ना। दुर्गा दी, कोशिश करो, वहां से खोलने की कोशिश कर। बड़े निराले तरीके हैं तेरे। आज मौका दिखा रहेगा, हो जाए। क्या बोलती है? क्या करना होगा? दिवाली है तो बस एक ताश का गेम, बस एक बाजी। अगर तू जीती तो तुम सब आजाद। क्या? ताश का खेल? देखो, तुम्हें इनमें से एक पत्ता चुनना होगा। नहीं सासू माँ, आपको पता है ना पिछली साल क्या हुआ था? क्या हुआ था? नहीं, क्या हुआ था? सासू माँ मेरी बात सुनिए, ये गुंडे ना बहुत खतरनाक है। हम ना बकबक बंद करो। और तुम इंडिया की यंगेस्ट सास, पत्ता चुनो जल्दी। हाँ तो खेल रहे हैं, मना कब कर रहे हैं आप? हाँ सासू माँ, नहीं सासू माँ, आप ऐसा नहीं करेंगी प्लीज। सासू माँ नहीं, मत कीजिए। नहीं खेलेंगे हम। बहू कह तो सही रही है, पिछले साल भी गड़बड़ हो गई थी, अगर इस बार भी हो गई तो। देखो हमारी बात सुनो। देखो गुंडे भाई, कुछ बात हम तुम्हारी मानेंगे, हाँ, कुछ बात तुम्हें हमारी माननी पड़ेगी ना। देखो क्या है ना, तुम कुछ भी खेल लो हमारे साथ, कुछ भी गेम, हाँ, कोई और ऑप्शन रख लेते हैं, हाँ, क्योंकि पता है क्या, पत्तू में ना थोड़ा सा हार्ट टाइट है हमारा, तो तुम प्लीज कोई और ऑप्शन दे दो हमें। है ना? ठीक है। हाँ। एक तरीका और है, लेकिन थोड़ा। अरे मंजूर है, पक्का डन। हम बोल रहे हैं ना, डन। अरे पहले सुन तो लेती, क्या किया ये? ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान, एक बार सुन तो लेती। दुर्गादीप, वो क्या है ना, आज दिवाली का दिन है तो खेल भी दिवाली से जुड़ा होना चाहिए ना। अब ये दिया सर पर रखकर तुम बाकी के दिए जलाओगी, और हाँ, अगर दिया बुझा या गिरा तो तेरा खेल खत्म। इतनी सी बात? अरे ये तो हम फटाक से कर लेंगे। आपको एक बात बताया गुंडे भाई, पता है स्कूल में ना हम वो रेस में पार्टिसिपेट करते थे। वो आपको रेस पता है? वैसे मुंह में चम्मच लेके उस पे से नींबू रख के और ऐसे चलते होना था। उस पे हम हर बार फंस जाते थे। ये तो फटाक से कर लेंगे। चलो शुरू करें। हाँ? अरे रुको। लेकिन तुम इस गेम में गुड्डन नहीं, ठाकुर हो, ठाकुर। क्या? अब क्या करने जा रहे हैं ये क्या कर रहे हो? हाथ क्यों बांध रहे हो हमारे? अरे रुकिए, उनके हाथ क्यों बांध रहे हैं आप? देखो गुंडे भाई, ये सब चीटिंग, हम बैलेंस कैसे करेंगे हम? चीटिंग? देखो हाथ तो खोल दो प्लीज। अरे तुम तो नाराज हो गई। चलो मैं तुम्हारी एक हेल्प कर देता हाँ, हाथ खोल दो लो। हाँ, रुको। पहला दिया मैं जला देता हूँ, ठीक है? चलो भाई, सेटअप लगाओ, सेटअप। अब बाकी के 29 दिए इस रस्सी के जलने से पहले जला दो और अपनी बहू बेटी को बचा लो। देखो
देखो ये रस्सी के जलने से पहले हम 29 दिन कैसे चलेगा? कुछ तो रहम करो। देखो आप आधे कर दो। क्या सुनो तो हमारी बात तो। अरे ये तो सही हुआ। ये भाड़े के गुंडे तो बड़े शाणे निकले। मतलब दिवाली को कैसे सर्कस बना दिया। अब देखते हैं गुड्डन, तुमसे अपनी बहुए और बेटी को बचाना कैसे हो पाता है। भाई हमने तो सुना है कि गुड्डन से सब कुछ हो पाता। अरे तुम एक काम क्यों नहीं करती? एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर अपने इस दिमाग का इलाज करवाओ, समझी? आज की जरूरत हमें है या तुम्हें? तुम्हें ना डॉक्टर के पास जाने की नहीं जरूरत है। इसे तुम्हें झूठ बोलने की बीमारी लगी है ना, पर आज इसे हम ठीक करेंगे, वो भी ट्रिपल डोज के साथ। जैसा भी है मेरा पति है, और मेरे सामने तो मेरे पति की बेइज्जती नहीं कर सकती, समझी तुम? एक पति का रिश्ता याद है तुझे छुटकी, पर एक बहन का नहीं। अपनी इस नफरत में इतनी अंधी मत हो जा छुटकी कि तुझे समझ ही ना आए कि कौन शैतान है। कौन शैतान है कौन भगवान ये बताने वाली तुम कौन होती हो गुड्डन? और जैसे तुम्हारे कर्म तो बड़े साफ सुथरे, पर्व मेरा पति है, और अगर ये कह रहा है कि इसने कुछ नहीं किया, मतलब इसने कुछ नहीं किया। बस यही पति है ना छुटकी? ये वही रिश्ता है ना जिसे तू कुछ पल पहले ही तोड़ने को तैयार थी, जब इस शैतान की तू अलीशा से शादी करवाने को तैयार थी? नहीं कामयाब हुआ ना वो प्लान? कोई भी ऐसा घटिया प्लान कामयाब नहीं होने देंगे हम, क्योंकि इस बार है ना तुम्हारा ये पति पत्नी कम वो पार्टनर्स वाली जोड़ी का पालन एक माँ से पड़ा। और भले गुड्डन को तुम हरा पाओ छुटकी, पर एक माँ को हरा पाना तुम दोनों के बस की बात नहीं है। अरे यार, ये माँ ना होती ही ऐसी है। मतलब बच्चा अगर ना भी रो रहा हो फिर भी उसको लगता है कि उसका बच्चा किसी मुसीबत में। लेकिन एक बात बता देती हूँ गुड्डन, बिना किसी सबूत के तुम मेरे पति पे इल्जाम नहीं लगा सकती, और ये सब कारनामा करने से ना तुम्हारी ममता प्रूव नहीं हो जाएगी। जानते थे तुम ऐसा ही कुछ करोगे। सबूत है हमारे पास छुटकी, पर्व की बाहिनी टांग पर हमारे फेंके पत्थर का निशान। यकीन नहीं है ना तुम्हें? खुद देखो और जान लो कि तुम्हारा ये पति इंसान है या शैतान। दिखाओ दिखाओ। गुड्डन तुम, हमने कहा दिखाओ। गुड्डन तुम क्या? एक मिनट, पर अपनी टांग दिखाओ। मगर मैंने कहा दिखाओ। बस खुश? हाँ, ये तो साबित हो गया कि तुम झूठ बोल रही हो गुड्डन। आजकल ये तुमने अपनी आदत सी नहीं बना ली है बातों को घुमा फिरा के बोलने की? हम जानते हैं तुमने घाव छुपाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ। बहुत बकवास कर ली तुमने। अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, और ये अगली बार ऐसी नौटंकी लेकर मेरे पास आई ना तो कसम खाता हूं ऐसे तड़पाऊंगा ना, ऐसे तड़पाऊंगा कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगी। और तुम जानते हो गुप्ता, मैं ऐसा कर सकता हूं। तेरे सामने तेरा ये
पति कम पार्टनर हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है, हमारे साथ बदसलूकी कर रहा है। तू खड़ी खड़ी देख रही है, इतनी दूर हो गई हमसे। ओ प्लीज गुड्डन, बंद करो अपनी नौटंकी। मतलब थक नहीं जाती क्या? देखो कभी कभार ना अपनी गलती मान लेनी चाहिए, मन को शांति मिलती है सच्ची। लेकिन अब ये सब ना अपने कमरे में जाके करो, आज के लिए बहुत हो गया। प्लीज निकलो निकलो निकलो, हो गया। जाओ जाओ गुड्डन, निकलो यहाँ से, जाओ। ये हमें मुसीबत में डालने के लिए, रेवती तुम पागल। ये घटिया सा प्लान बनाने के लिए, और ये अपने घाव को खुद से ना छुपा पाने के लिए। पागल हो गई हो क्या? पता कितना दर्द हो रहा है। अरे बेवकूफ, अगर सही टाइम पे मैंने अपना कंसीलर नहीं दिया होता ना तो ये गुड्डन तुम्हारा घाव देख लेती, और उसके बाद अक्षत जिंदल तुमको ऐसा दर्द देता कि ये दर्द उसके सामने कुछ भी नहीं है। जितनी औकात है ना उतना ही उड़ा करो। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया है गुड्डन। तरीके खुद गलत अपनाते और गलत हमें ठहराते हैं। इनके सही गलत के चक्कर में मेरा काम तो हो गया। दोनों के बीच दूरी का बीज तो मैंने बो दिया है, बस अब उस बीज को थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना है। फिर ये दोनों तो खुद ही एक दूसरे से दूर भागते फिरेंगे। मुझे थप्पड़ मार के ये गुड्डन हैप्पी दिवाली मना रही है। अब देखना गुड्डन, तुम्हारे फोन उठाते ही ये बदली हुई बैटरी क्या धमाका करती है, और कैसे ये खुशियों भरी दिवाली तुम्हें खून के आंसू रुलाती है। तेरी मोती जैसी बहू, ले मोती चूर के लड्डू खा। मैंने सिर्फ तेरे लिए बनाए हैं, तुझे पसंद है ना? खा और बता कैसे हैं। मस्त है ना? बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे, बहुत अच्छी लगती है। बेटा, आज जो पूरे परिवार ने एकजुट होकर जो दिवाली मनाई है ना, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी एक इंसान के पास उससे परिवार से बड़ी दौलत कौन सी होती है? आपने ही सिखाया ना, एक परिवार को हमेशा साथ में से एक मुट्ठी की तरह रहना चाहिए। और वो मिठास और बढ़ जाती है जब परिवार की मुट्ठी कभी ना खुले, है ना? बात तो आप सही कह रही हैं लक्ष्मी जी, पर माँ जी हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो मुट्ठी भर मिठास की बातें कर रही है ना, इनका इशारा ये मुट्ठी भर लड्डुओं से है। हाँ सासू माँ, वो एक ही मिलेगा, चुपचाप एक उठा लीजिए। एक पर माँ जी को एक और मिलेगा। खिला दे लल्ला ना आ जाए जल्दी से। लीजिए। पता है माँ जी, जो भी कुछ हुआ है ना, सब आपकी वजह से हुआ। हम जो भी कुछ कर पाए इसलिए कर पाए हैं क्योंकि ये सब आपने हमें सिखाया। आपने ही सिखाया है माँ जी हमें
कि किस तरीके से परिवार को एक साथ लेकर चला जाए। इतने चुटकू से पटाखे से डर गए तुम लोग? क्या कर रही हो अलीशा? अरे पटाखे भले चुटकू से, लेकिन तुम्हारी बदमाशियां बहुत बढ़ गई हैं। सुधरोगी नहीं ना तुम? कान छोड़ो मेरा गुड्डन। अच्छा कौन छोड़ी तुम्हारा? कौन छोड़े? पहले पिंकी प्रॉमिस करो कि दोबारा ये हरकत नहीं करोगी। दर्द हो रहा है मुझे, कान छोड़ो मेरा। पहले प्रॉमिस करो कि दोबारा घर में पटाखा नहीं जलाओगी। चलो। अरे ठीक है, प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस? पूरा हाथ पकड़ो। अरे आई प्रॉमिस कि अब मैं घर में पटाखे नहीं चलाऊंगी, ठीक है? अब खुश, अब छोड़ो, कान छोड़ो। मैंने एक बात तुम याद रखो कि अगर माँ जी को दोबारा से गुस्सा आया ना तो एक कान वान तो छोटी चीज है, एक चमाट पड़ेगा तुमको अच्छे से। बड़े चमाट से डर नहीं लगता है मुझे, तुम्हारे ज्ञान से डर लगता है जो तुम हर वक्त देती रहती हो। आज तो गुड्डन तूने कमाल ही कर दिया। ऐसे ही अगर उसके कान खींचती रही ना तो देखना एक दिन जरूर सुधर जाएगी। सासू माँ आपने तो कान खींचे। दुर्गति यहाँ होती ना तो एक थप्पड़ मारती इसकी इस बदतमीजी के लिए। कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, सब ठीक हो जाएगा। और आपको पता है आजकल तो हमें डर लगने लगा है। इसको सुधारना ना इतना आसान नहीं होने वाला है। ये कान वान खींचना कभी कभार ठीक है, और वो भी सलीके से, वरना हम जानते हैं कि बात और बिगड़ने वाली है। लेकिन सासू माँ, बिगड़ी हुई बात को बनाना आपसे बेहतर और कौन जानता है। क्या कर रही हैं आप? हमने कहा पीछे हटिए, कोई आगे नहीं आएगा। देखिए आप गलत कर रही हैं। कितनी बार एक ही बात बोले, हम बोल रहे हैं नहीं, गलत फहमी। अलीशा ने कुछ नहीं किया है। गुड्डन गन नीचे करो। गुड्डन पागल हो गया तू? क्या कर रही है? हम अपना माँ होने का फर्ज निभा रहे हैं माँ जी। और अगर किसी ने भी अलीशा को छूने की कोशिश की ना, हम बता रहे हैं हम गोली चला देंगे। वैसे भी जब से जल्ली गुड्डन से हम गुड्डन जिंदल बने हैं ना, बहुत बार गोली चलाई। एक बार और सही। सासू माँ ऐसा मत कीजिए, ये अनर्थ मत कीजिए। पीछे हटिए, हमने कहा। लो आ गया मैं गुड्डन, आ गया मैं बीच में। क्या करोगी तुम? गोली चलाओगी? पागल हो गई हो? अलीशा के गुनाह छुपाने के लिए ये सब कर रही हो? क्यों गुड्डन? सिर्फ इतना कहेंगे कि अलीशा हमारी बेटी है। इस घर का अहम हिस्सा है वो, और उसने कोई गलती नहीं की है जिंदल साहब। वो यहीं रहेगी हमारे पास, इसी घर में। और अगर कोई भी हमारे बीच आए ना, गुड्डन पागल हो गई तू? अपने पति पर गोली चलाएगी? किसके लिए? अंतरा की बेटी के लिए? अरे लल्ला अलीशा का बाप ही नहीं, तेरा पति भी है, तेरा प्यार भी है, तेरा सारथी भी है, उस पर गोली चलाएगी? हाँ तो जी अलीशा हमारी बेटी भी तो है ना। हमारे प्यार, हमारे पति, हमारे सारथी की भी तो बेटी है। बिना सबूत के केस से जाने दे उसे जेल। अलीशा को जेल जाना होगा गुड्डन, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। चलानी है गोली तो दबाओ ट्रिगर, शूट मी। कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास? ठीक है, ले जाइए, ले जाइए अलीशा को और कर दीजिए जेल में बंद। बस इसके पहले हमें सबूत देखना है। सबूत की अलीशा ने ही हमारे फोन के साथ छेड़छाड़ की है। दीजिए हमें सबूत। बिना सबूत के तो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं ना आप इंस्पेक्टर साहब? तो ठीक है, हमें सबूत दिखा दीजिए, हम आपकी गन भी वापस कर देंगे और अलीशा को सजा भी दिलवाएंगे खुद।
लेकिन अपनी बेटी पर बेबुनियाद इल्जाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन गुड्डन जी, जिंदल साहब ने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि अलीसा ने आप पर जानलेवा हमला किया था। तो हादसा तो हमारे ऊपर हुआ है ना इंस्पेक्टर साहब, और हमसे बेटर तो शायद कोई नहीं जानता कि क्या हुआ होगा और क्या नहीं। तो सच यही है इंस्पेक्टर साहब कि हमें हमारी बेटी पर पूरा भरोसा है। हमें भरोसा है कि उसने हमें यानी अपनी मां को मारने की कोशिश नहीं की, इसलिए हमें उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी, और अगर किसी को करनी है तो हम उसके लिए सबूत मांगते हैं। और जहां तक हमें समझ है इंस्पेक्टर साहब, बिना सबूत के तो कानून अपना काम नहीं करता ना, कहीं सुनी बातों के आधार पर नहीं। माफ कीजिएगा, हमने आपके कान बिना आपसे पूछे ले, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कोई भी हद पार कर सकती है इंस्पेक्टर साहब। हम नहीं जानते हमने ये क्यों किया, कैसे किया, पर बस हो गया, माफ कीजिएगा। मिस्टर जिंदल, गुड्डन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं आपकी कंप्लेंट को महज एक एक्सीडेंट मान के खारिज करता हूं। वैसे भी आजकल बाजार में जो फोन आ रहे हैं उनकी इस तरह की कंप्लेंट आ ही रही है। फिलहाल हम चलते हैं। सॉरी गुड्डन जी, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जो कुछ देर पहले कानून को आपने हाथ में लिया था, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती आप दोबारा न करें। चलो। बच्ची सो रही है। तुम सही थी गुड्डन, न जाने क्यों मैं तुम्हारे तरीकों को समझ ही नहीं पाया। आई एम सॉरी। प्यार से सब कुछ हो सकता है, वक्त लगा। हम दोनों के बीच में बहुत अनबन भी हुई, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया गुड्डन, प्यार की ताकत सख्ती के तरीकों के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं गलत था गुड्डन। आपकी जगह यहाँ नहीं है, उठिए। आपकी जगह यहाँ है, हमारे और अलीशा के साथ। और यहाँ कोई सही गलत नहीं है जनरल साहब, एक परिवार है, प्यार है। चलिए ना, इससे पहले हम रोते, जल्दी से वहां आके बैठ जाइए। गुड्डन, तुमने अलीशा को वो दिया है जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, मां का प्यार, जो उसे कभी नहीं मिला। और एक मैं हूं। जनरल साहब, हर बात कहने की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ ठीक है। आप है ना, अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा आराम दे दीजिए, सो जाइए। गुड्डन, आई होप कि जैसे अलीशा का रिश्ता तुम्हारे साथ एकदम नॉर्मल हो गया है ना, मुझसे भी नाराज ना रहे। बाप बेटी का रिश्ता है जनरल साहब, इतनी आसानी से नहीं टूटता है। हाँ, पर
ऐसे ही चलता रहे उसके लिए ना आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। अलीशा से तो हम खुद ही करवा देंगे, बाकी सब ठीक है। मैं समझा नहीं गुड्डन, कोशिश मतलब? पता है जनरल साहब, एक ना रूल होता है, प्यार है ना हमेशा करते रहना चाहिए, निप खुद ब खुद जाता है। लेकिन गुड्डन, मैं अलीशा से ऑलरेडी बहुत प्यार करता हूँ। और प्यार करना है मतलब? जैसे आज आप हमारे तरीके समझ गए ना, ऐसे ही भी आपके प्यार को समझ जाएगी। चलिए अब सो जाइए जल्दी से। नहीं गुड्डन, समझाओ तो सही, तुम कहना क्या चाहती हो? हम आपको कल समझाएंगे, अभी सो जाइए। गुड नाइट। गुड्डन प्लीज ना, 5 मिनट मुझे समझा दो, वरना दिमाग में चलता रहेगा। अब दोनों बाप बेटी को चीजें जनवाने के चक्कर में ना हम खुद को समझना भूल गए। आपको पता है, खुद नहीं पहचान पाते हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आपको एक बात पता है, आजकल ना हम लोगों से बात करते करते ऐसे खुली आंखों से सोने लगे हैं। देख रहे ना आप कैसे काले गड्ढे हो गया, इतने बदसूरत से दिखने लगे हैं हम। पर आपको तो हमारी कोई फिक्र नहीं है, आपको तो सारी बातें पूछनी है। अच्छा ठीक है, ओके, आई एम सॉरी, सो जाओ। अच्छा अब हम सो जाएं? नहीं पूछे ना, पूछिए। एक्ट्रेस बनना चाहते तो देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये जूनियर जिंदल और सीनियर जिंदल, इन दोनों की जिद सुलझा रहे हैं। आपको क्या लगता है, मतलब अगर हम माँ बन गए तो क्या हम अपना एक्ट्रेस बनने का सपना भूल गए? अभी भी बनेंगे हम, वो हमारी हॉबी है, हम ऐसे भूलेंगे नहीं उसको। अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई, अब बस करो ना, अलीशा जाग जाएगी। अच्छा अब हमने अपनी प्रॉब्लम बता दी तो सो जाओ ना। अरे तुम शांति से सो जाओ, तुम्हारे डार्क सर्कल्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। ओके, अपने आप नहीं होंगे, पार्लर जाएंगे हम। गुड नाइट। सो जाए, गुड नाइट। तुम भी तो सो जाओ ना, शिफ्ट कर दो।